नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं देश और दुनिया की महत्वपूर्ण मुख्य और काम की खबरें मात्र 10 मिनट के अंदर अंदर। तो अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। पीएम मोदी रहे नीदरलैंड के दौरे पर। भारत और नीदरलैंड ने रक्षा, व्यापार और हरित ऊर्जा समेत 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। यूपी में पीएम मोदी की अपील का दिखा असर। कुमार विश्वास, उनकी पत्नी और बेटियां ई रिक्शे में घूमे तो भाजपा विधायक ने रोडवेज बस का यूज किया। दिल्ली एनसीआर और मध्य प्रदेश में सीएनजी आज 3 रुपए तक हुई महंगी। दिल्ली में 80 रुपए 9 पैसे और नोएडा गाजियाबाद में 88 रुपए 70 पैसे प्रति किलोग्राम पर पहुंची। राहुल गांधी का लूट तंत्र पर बड़ा प्रहार। राहुल गांधी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बाढ़ जोड़ो यात्रा असल में जनता की आवाज थी जो इस लूट तंत्र के खिलाफ खड़ी है। ईरान होर्मुज के लिए जल्दी नया ट्रैफिक सिस्टम लाएगा, कहा खास सर्विस के लिए देना होगा टैक्स। नीदरलैंड से है 1000 साल पुरानी तमिल दस्तावेज भारत आएगी। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ है समझौता। महाराष्ट्र का अमरावती और वर्धा देश में सबसे गर्म स्थान रहे। यहाँ पर तापमान 46 डिग्री पर पहुंचा। वहीं देश के 8 राज्यों में पारा 44 डिग्री के पार रहा। ईरान के बाद क्यूबा पर अमेरिका हमले का है खतरा। सरकार ने जंग के लिए तैयार रहने की अपील की। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। कांगो में इबोला वायरस से 80 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 246 संदिग्ध केस अभी सामने आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अब पुतिन भी चीन जाएंगे। चीनी मीडिया बोली यह ट्रंप के दौरे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जयपुर, भोपाल समेत 19 शहरों में हीट एक्शन प्लान हुआ अधूरा। 2025 में 40,000 केस सामने आए थे, जिसमें से 110 लोगों की मौत हो चुकी है। राजधानी एक्सप्रेस में लगी आग। रतलाम के पास दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेसवे के B1 कोच में आग लग गई। हालांकि सभी 68 यात्रियों को समय रहते सुरक्षित निकाल लिया गया। नीट पेपर लीक में सीबीआई की छापेमारी। सीबीआई ने दौसा मेडिकल कॉलेज के आरोपी मांगीलाल बिगावल के घर छापा मारा। उनकी बेटी प्रगति जो मेडिकल छात्रा है अचानक गायब हो गई, जिससे शक और गहरा हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे। यहां नक्सली हिंसा को पूरी तरह से खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों के साथ बड़ी रणनीति बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में अब 38 जज होंगे। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने को मंजूरी दे दी है। इससे सालों से लटके केसों के निपटारे में अब काफी तेजी आने वाली है। ममता बनर्जी का टीएमसी को निर्देश। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों से कहा कि संगठन को नए सिरे से मजबूत करें। उन्होंने बागी नेताओं को साफ संदेश दिया कि वे पार्टी छोड़ने के लिए स्वतंत्र है। बुलडोजर कार्रवाई पर वकीलों को आया गुस्सा। लखनऊ में अवैध रूप से बने 240 चैम्बरों और दुकानों पर आज सुबह बुलडोजर चला। इसका विरोध कर रहे वकीलों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। अंडानी समूह का बिहार में अभियान है। आपको बता दें कि गौतम अंडानी ने आज बिहार के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए नेत्र अस्पताल और सेवा अभियान का उद्घाटन किया। सिल्वर आयात पर लगी पाबंदी। रुपए की गिरती वैल्यू को संभालने के लिए केंद्र सरकार ने बिना लाइसेंस की चांदी की छड़ें यानी सिल्वर बार्स मंगाने पर कड़ी पाबंदी लगा दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि मौजूदा शांति तूफान से पहले की शांति है। अमेरिकी विमानों की हलचल बढ़ने से पूरी दुनिया डरी हुई है। बांग्लादेश का नया प्रस्ताव। बांग्लादेश ने भारत से गंगा नदी समझौते को नए सिरे से करने की मांग की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के रिश्तों का भविष्य इसी पर निर्भर करेगा। इम्बोला का नया खतरा। अफ्रीका के कांगो और युगांडा में इम्बोला के नए स्ट्रेन के मामले के सामने आने के बाद WHO ने वैश्विक स्वास्थ्य अलर्ट जारी कर दिया है। माउंट एवरेस्ट पर बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड। नेपाल का कामिरीता शेरपा ने आज 32वीं बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी फतेह कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। स्पेसएक्स का आएगा जल्दी IPO। एलन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स को शेयर बाजार में उतारने की तैयारी कर रहा है, जिससे निवेशकों में उत्साह है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हुआ तनाव। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में वाणिज्य जहाजों पर हो रहे हमले की गहरी चिंता जताई। विराट कोहली को कैमरामैनों पर आया गुस्सा। विराट कोहली ने अपनी प्राइवेसी और कैमरों की जरूरत से ज्यादा पीछा करने पर नाराजगी जताई। केकेआर को लगा बड़ा झटका। केकेआर के मुख्य गेंदबाज पथिराना चोट की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, जो टीम के लिए बड़ा झटका है। बॉक्सिंग में भारत ने दिखाया दम। अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 17 मेडल अपने नाम किए। बैडमिंटन में भारत के स्टार जोड़ी सात्विक और चिराग ने आज अपने मैच में शानदार जीत दर्ज कर अगले दौर के लिए जगह बनाई। धोनी की फिटनेस को लेकर बड़ा अपडेट। सीएसके कैंप से खबर आ रही कि धोनी अगले मैच में पूरी तरह से फिट नजर आएंगे।
हवाई ईंधन पर बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने विमानों में इस्तेमाल होने वाले तेल पर वेट 25% से घटाकर मात्र 7% कर दिया, जिससे फ्लाइट सस्ती हो सकती है। भारत बना दूसरा बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। युद्ध के बीच सिंगापुर अब यूएई को पछाड़कर भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। डिजिटल इंडिया की नई पहल। गुवाहाटी में भारत की पहली पूरी तरह से एआई संचालित बैंक शाखा का उद्घाटन। टीसीएस सीईओ की सैलरी बनी चर्चा का विषय। टीसीएस के सीईओ की सालाना सैलरी 28 करोड़ तक पहुंच गई है, जो आईटी सेक्टर में चर्चा का विषय बन चुकी है। जीमेल को लेकर आया बड़ा अपडेट। अब गूगल आज से अपने पुराने अकाउंट्स को डिलीट करना शुरू कर रहा है, जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं हुए। क्रिप्टो मार्केट को लेकर बड़ा अपडेट। आज बिटकॉइन में 2% की गिरावट हो गई, जबकि इथर स्थिर बना हुआ है। इंजीनियर जॉब पर आया बड़ा संकट। एक रिपोर्ट के अनुसार स्किल्स की कमी के कारण 50% से ज्यादा नए इंजीनियरों को नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही है। भीषण हीट वेव का अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने उत्तर भारत के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की है चेतावनी। मुंबई में पानी की कटौती को लेकर बीएमसी ने बिजली पंप इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने की चेतावनी दी। जनगणना 2027 की हुई शुरुआत। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में आज से मतगणना के लिए घर घर सर्वे का काम हुआ शुरू। यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता यासीन मलिक की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा गया। असम में चुनाव को लेकर हुई हलचल। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए आज से राजनीतिक रैलियों का दौर शुरू हो चुका है। मलमास मेले की सुरक्षा को लेकर बड़ा अपडेट। राजगीर में उमड़ रही भीड़ को देखते हुए बिहार सरकार ने आज अतिरिक्त 5000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया है।